वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरी चैनल। ये आखिरी किस्त है और उसमें वो राज खलेगा जो 3 नस्लों से दफन था। पार्ट 3 के आखिर में आपने देखा कि हमजा ने ज़ैनब की कब्र जलाने की कोशिश की, मगर ज़ैनब ने हमला कर दिया। उसी लम्हे दादा के भाई ने तावीज़ फेंका और कब्र में आग लग गई। अब आग भड़क रही थी, कब्र से धुआं निकल रहा था और ज़ैनब की चीखें ऐसे थीं जैसे कोई जहन्नम जल रहा हो। मेरी माँ जंजीरों में बंधी रो रही थी। अरसलान जमीन पर गिरा हुआ था और मेरा साया मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। दादा के भाई ने जोर से कहा, हमजा, कब्र की आग तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक तुम अपनी कुर्बानी नहीं दोगे। मैं चीखा, कौन सी कुर्बानी? मैं किसी को नहीं दूंगा। वो बोला, ये कुर्बानी जान की नहीं, ये कुर्बानी तुम्हारे अंदर के अंधेरे की है। तुम्हें अपने साये को ख़त्म करना होगा। मैंने चौंक कर साये को देखा, वो हंस रहा था। तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते हमजा, क्योंकि मैं तुम हूँ। दादा के भाई ने कहा, ये तुम नहीं, ये तुम्हारे अंदर छुपा खौफ और गुस्सा है। ज़ैनब ने इसे मजबूत कर दिया है। ज़ैनब चीखी, हाँ, ये मेरा है और तुम सब मेरे। उसकी आवाज़ से ज़मीन कांप गई। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, वो कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया। मैंने चीख कर कहा, अगर मुझे अपना साया ख़त्म करना है तो मैं तैयार हूँ। साया हंसा, फिर आओ मेरे साथ। अचानक वो साया मेरे अंदर घुस गया और मुझे लगा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही है। मैंने आंखें बंद की और ख़ुद को एक और दुनिया में पाया। ये एक काला मैदान था, चारों तरफ धुंध और ज़मीन पर हज़ारों साए, और मेरे सामने मैं खुद खड़ा था, लेकिन इसकी आंखें स्याह थीं। इसने कहा, मैं तुम्हारा असल रूप हूँ, वो रूप जो तुमने छुपाया। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं मानता। वो हंसा, तुमने ज़िंदगी में जितने झूठ बोले, जितना हसद किया, जितना गुस्सा किया, वो सब मैं हूँ। मैंने चीखा, मैंने गलतियाँ की हैं, मगर मैं शैतान नहीं हूँ। साया बोला, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम अधूरे रह जाओगे। तभी मुझे दादा के भाई की आवाज़ सुनाई दी, हमजा, इसे मारना नहीं, उसे कबूल करना है। मैं चौंका। मैंने कहा, कबूल करना है? साया हंसा, हाँ, तुम मुझे कबूल नहीं करते, उसीलिए मैं ताकतवर हूँ। मैंने आंखें बंद की और अपने दिल से कहा, हाँ, मैंने गलतियाँ की, मैंने हसद किया, गुस्सा किया, मैं कमज़ोर रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना हिस्सा मानता हूँ, मगर मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा। अचानक साया रुक गया, इसकी मुस्कुराहट ख़त्म हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में तब्दील होने लगा। फिर वो मेरे सीने में वापस चला गया और मैंने अपनी आंखें खोल दें। मैं वापस सुरंग में था और जैसे ही मैं वापस आया, कब्र की आग तेज हो गई। ज़ैनब चीखी, नहीं, तुमने इसे आज़ाद कर दिया। दादा के भाई ने ज़ोर से तावीज़ पढ़ा और कब्र के अंदर से ज़ैनब का असली जिस्म ज़ाहिर होने लगा। एक जली हुई लाश, जिसके हाथों में जंजीरें थीं। ज़ैनब चीखी, मैं नहीं मरूंगी। तभी मैंने कब्र की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ में कहा, ज़ैनब, तुम बेगुनाह थीं, लेकिन अब तुमने बहुत गुनाह किए। अब तुम आज़ाद हो और हम भी आज़ाद। ये सुनकर ज़ैनब की चीख बदल गई। वो चीख अब रोने में बदल गई। इसने कहा, मैं बस इंसाफ चाहती थी। दादा के भाई ने कहा, तुम्हें इंसाफ मिल गया, अब तुम्हें जाना होगा। और उसी लम्हे कब्र की आग ने ज़ैनब के जिस्म को मुकम्मल जला दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ, सुरंग की दीवारें टूटने लगें और सब रूहें चीखती हुई आसमान की तरफ जाने लगें। मेरी माँ की जंजीरें टूट गईं। मैंने दौड़कर इन्हें पकड़ा। अरसलान भी ज़मीन पर हलने लगा। इसकी आंखें खिलें। इस बार वो वाकई अरसलान था। वो रो कर बोला, हमजा, मैं कहाँ था? मैंने इसे गले लगा लिया। हम बच गए यार, हम बच गए। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी थी। हवेली के ऊपर वाला दरवाज़ा बंद हो रहा था। दादा के भाई ने चीख कर कहा, जल्दी, वरना सब दोबारा बंद हो जाएगा।
हम तीनों दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। पीछे से सियाह धुआं आ रहा था और ज़ैनब की आखिरी आवाज़ आई, हमज़ा, मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना, कुछ दरवाजे कभी मुकम्मल बंद नहीं होते। हम जैसे ही बाहर निकले, हवेली ज़ोरदार धमाके से ज़मीन में धंस गई और वहाँ सिर्फ एक गड्ढा रह गया, जैसे हवेली कभी थी ही नहीं। हम तीनों ज़मीन पर गिर गए, सांस फूल रही थी, मगर हम जिंदा थे। दादा के भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये सब ख़त्म हो गया, लेकिन तुम्हें डायरी संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि अगर कोई दोबारा उस दरवाजे को ढूंढ ले तो सब वापस आ सकता है। मैंने कांपते हुए डायरी को देखा और तभी डायरी के आखिरी सफ़े पर खुद ब खुद एक नया जुमला लिखा गया। स्याही खुद चल रही थी और लिखा था, दरवाज़ा बंद हुआ है, मगर चाबी अब भी मौजूद है। मैंने जल्दी से डायरी बंद कर दी। अरसलान ने कहा, हमज़ा, ये सब दोबारा नहीं होगा ना? मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, उम्मीद है नहीं। लेकिन उसी लम्हे मेरे कदमों के पास मेरा साया हल्का सा हिला और उसने आहिस्ता से सरगोशी की, हम अभी जिंदा हैं, मगर कहानी ख़त्म नहीं। मैंने खौफ से नीचे देखा और मेरे साये की आंखें एक लम्हे के लिए सियाह हो गईं। अगर आपको ये मुकम्मल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं, क्योंकि ऐसी मज़ीद डरावनी कहानियाँ आपके लिए रोज़ाना आती रहेंगी।